हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखते हैं आर्टिकल से रिलेटेड सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज देखते हैं हम सेकंड पार्ट। तो देखते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत जो मंत्रीगण है वो सामूहिक रूप से, एक समूह के रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो उसका आंसर है आपके पास 73, 74 या 76 या आर्टिकल 75। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 75। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? मतलब जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है उसके बारे में आधारभूत जो नियम निर्धारित करता है, इसका आंसर है, इसका भी राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 75। 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है एंड उसके लिए आधारभूत नियम निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं महान्यायवादी, उनकी नियुक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? किस आर्टिकल के तहत उनकी नियुक्ति की जाती है? तो 53, 63, 79 उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है, ये आपके राष्ट्रपति से संबंधित है एंड तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो वो कौन सा आर्टिकल है जो संसद के बीच दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ठीक है, जो आपके संसद के जो अधिवेशन होते हैं उसके बीच में 6 माह का गैप होता है, 6 महीनों का गैप होता है, तो उसके लिए कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 81, 82, 83 या 85? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 85, 85। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत वो क्या है, लोकसभा को भंग कर सकता है? तो 85, 95 है, 365 है, 356। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 85, 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? जबकि संसद की संयुक्त बैठक होती है उसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में? 105, 108, 110 एंड 85। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा किस में दी गई है? 103, 109, 124 या 110? धन विधेयक किस में है? 110 में दिया गया है धन विधेयक की परिभाषा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो वो कौन सा आर्टिकल है जो भारत के संचित कोष से संबंधित है? आर्टिकल 11229 एंड अनुच्छेद 1463, अनुच्छेद 148.6 एंड उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है, ये सारे आर्टिकल्स किससे संबंधित है? संचित कोष से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो कौन से आर्टिकल के तहत करता है? अनुच्छेद 123, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस आर्टिकल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश हैं पर महाभियोग लगाने का, इम्पीचमेंट लगाने का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल के तहत है? 256, 151, 111 या 124? तो उसका राइट आंसर क्या है? 124 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? कभी भी राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श लेना होता है तो वो किस आर्टिकल के तहत लेता है? 123 नहीं, 352 ये भी नहीं है, 312 भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? 143। 143 के तहत क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कोई भी आपको कुछ भी निर्णय दे दिया या फिर कोई भी ऑर्डर दे दिया, उसके ऊपर उसने फिर से विचार करना होता है, पुनरावलोकन करना होता है, तो वो किस आर्टिकल के तहत करता है? 138, 139 या 143? ये तो नहीं होगा एंड इसका राइट आंसर क्या है? 137। 137 के तहत क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट पुनरावलोकन कर सकता है अपने किसी भी आदेश पे या निर्णय पे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। जो आपका संविधान है उसको सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को दी गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो वो किस आर्टिकल के तहत की गई है? 13 नहीं, 226 भी नहीं, 368 भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? तो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 141, 142, 143 या 144? तो राइट आंसर क्या है? 141। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? किस आर्टिकल में आपका अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान दिया गया है? 231 नहीं, 131 भी नहीं है, 143 भी नहीं है, राइट आंसर क्या है? 233, आर्टिकल 233। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है? 245, 246, 247 या 248? तो राइट आंसर क्या है? 248, 248। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? राज्य कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी परमिशन लेते हैं, उस पर जो भारत की संसद है वो उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन से आर्टिकल के तहत कोई लॉ बना सकती है? तो इसका राइट आंसर है 251 नहीं, 253 भी नहीं, राइट आंसर क्या है? 252, आर्टिकल 252। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 115 भी नहीं, 226 भी नहीं, तो राइट आंसर है अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? 249, 252 नहीं, राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 253। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सेंटर और जो स्टेट के आपके पॉलिटिकली संबंध है वो किस जो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के में वर्णित है उसमें बताया गया है? तो राइट आंसर क्या? अनुच्छेद 256 से 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? जो आपका वित्त आयोग है, फाइनेंस आपका कमीशन है, आयोग है, इसका कहाँ पर प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 249, 368 ये भी नहीं है, 370 भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 280, 280। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये कहाँ बताया गया? जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो आपका संवैधानिक अधिकार है, तो उसको कहाँ बताया गया? 28 नहीं, 30 भी नहीं, तो क्या राइट आंसर क्या है? 300 क 300A में बताया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या आपका संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? 311 भी नहीं, राइट आंसर क्या है? 312, राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा जो लोक सेवाएं हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग है उसका प्रावधान किया गया है? 310 भी नहीं है, 313 भी नहीं, 312 भी नहीं, राइट आंसर क्या है? 315, 315। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 312 संबंधित है? तो 312 से संबंधित कौन सा है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। राष्ट्रपति तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, हिंदी भाषा से नहीं भी है, तो क्या? अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आपका संघ लोक सेवाओं का कार्य है उसका उल्लेख किस आर्टिकल के तहत है? 324 भी नहीं, 325 भी नहीं, राइट आंसर क्या? अनुच्छेद 320। तो दोस्तों ये था आपका आर्टिकल से रिलेटेड सेकंड पार्ट। जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।